डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। रीजनिंग के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए ये कल हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे। आज इसके हम सवालात करेंगे जम के। तो पहला सवाल ले रहा हूं मैं, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल है। सवाल में लिखा गया है सम लेटर्स आर वर्ड्स, सम वर्ड्स आर नंबर्स। इतना आसान सवाल और आपके होते हुए इतना आसान आ जाए, मैं इसकी तवक्को नहीं कर सकता। इसकी डायग्राम कैसे बन सकती है बोलो? इसकी बनेगी सम लेटर्स आर वर्ड्स। सम का मतलब ये लेटर्स हो गया और ये हो गए वर्ड्स। ठीक है जी, यहां तक किसी कोई आपत्ति, कोई दुख दर्द रोग तो नहीं है? सम वर्ड्स आर नंबर, सम वर्ड्स आर, ये आ गए आपके नंबर्स। आप कोई दीवाना ये नहीं कह सकता जोड़ा क्यों, इसलिए जोड़ा क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है। हम मैं आपके लिए अलग अलग बनाऊंगा पहले, कोई दिक्कत नहीं, और मजदूरी करेंगे। ये लेटर्स हो गए और ये वर्ड्स हुए। ठीक है जी, यहां पर दोबारा क्या होंगे? ये वर्ड्स हुए और ये नंबर्स हुए। राइट, अब आप मुझे इंसाफ करो, मेरी जान पे रहम करके, ये लेटर्स और वर्ड्स यहां पर है, यहां भी वर्ड्स और नंबर्स, दोनों को इकट्ठा करके वो लिख सकता हूं आराम से। समझ में आया मेरे जिगर के टुकड़ों? कंक्लूजन में क्या है कि सम लेटर्स आर नंबर्स और नो लेटर इज ए नंबर। आइए जरा देखते हैं क्या बोलना चाहता है। ये हमें जानकारी दी गई है, ये हमें रिजल्ट दिया गया। अकल का इस्तेमाल करना है कि बोलना है सही क्या है और गलत क्या है। देखो जरा ध्यान से, लेटर का रिश्ता किससे है बोलो? वर्ड का किससे है? क्या लेटर नंबर को जानता है? जानता है। किसका रिश्ता है? लेटर का, वर्ड का। अब जरा देखो नीचे, सम लेटर्स आर नंबर, सम लेटर्स आर, क्या ये कह सकता है? नहीं कह सकता, इनकी रिश्ता पक्का। अरे भैया, हम आपको जानते हैं, आप अपने दोस्त को जानते हैं, और आप मुझे ये कहते हो कि सर पक्की बात है कि आपका दिल उससे लगा है। कैसे बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो शायद कि हो सकता है, हाँ? शायद की मुलाकात हो, पॉसिबिलिटी है। मैंने कल पढ़ाया था, पक्के में पक्की बात पक्की होती है। पक्के में हाँ, जब रिश्ता पक्का हो तो पक्की बात पक्की होती है, और रिश्ते में शक आता और जब रिश्ता ही ना हो तो शक आता। समझ में आ रहा है? आना नहीं चाहिए मगर आता। अब सुन लो, लेटर का नंबर से दूर दूर तक कोई रिश्ता, तो कैसे कहोगे कि सम लेटर्स आर नंबर्स? जब रिश्ता कच्चा हो, पक्की बात करते, तो इसका मतलब ये सिरे से क्या होगा बोलो? मैंने आपको जो मैजिकल ट्रिक सिखाई है ना, उनको याद रखना है। क्या ट्रिक सिखाई थी? मैं दोबारा लिखता हूं यहां पे, पक्के में पक्की बात पक्की होती है। पक्के में पक्के में पक्की बात पक्की होती है, शक नहीं आता है। यह है ट्रू प्यार, सच्चा प्यार आजकल का। लोग टैटूज बनाते हैं सच्चे प्यार में, शादी किसी और से होती है, बाद में मिटाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? हमारे यहां पर भी कुछ ऐसे दीवाने हैं, कहते बाद में फूल बनाना पड़ता है। तो पक्के में पक्की बात क्या होती है बोलो? कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। कच्चे में, बोलो ना यार, सही बोल रहा हूं मैं भैया? कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। लिख लो यहां पे, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। नहीं, ये वैसे भी एक लाइफ का उसूल है, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, लाइफ का उसूल है। बंदे की सिर्फ रिंग सेरेमनी हुई है, एंगेजमेंट हुई है, क्या कह सकते हैं उसकी बेगम है? कह सकते हैं उसका हस्बैंड है। क्यों? कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। अरे जब तक पूरे, हाँ, जब तक पूरा इंतजाम ना हो जाए, ऑन पेपर जब तक साइन ना हो जाए, तब तक ये बात हवा ही में रहती है। बहुत सही है, गलत है ना? मुंह से बोलने में क्या रहा, हम आज ऑन द पेपर काम चलता है। राइट,
तो कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। अब बोलो ये लेटर का रिश्ता नंबर से है, ये कच्चा है ना, पर ये बात नीचे पक्की कर रहा है, कैसे मानेंगे इसकी बात को? नहीं। हाँ, अगर ये लिख सकता सम लेटर्स आर नंबर्स इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए, हाँ, तब मैं मानता कि ये बात सही है, तब मैं मानता ये बात, क्योंकि कच्चे में कच्ची बात पक्की होती है। समझ में आ रहा है? दोबारा दोबारा दोबारा, कच्चे में कच्ची बात हाँ पक्की होती है, कच्चे में कच्चे में कच्ची बात पक्की होती है और कच्चे में पक्की बात। ये पहली बार रीजनिंग आप इस तरह से पढ़ोगे, इस तरह से अभी तक किसी ने यूट्यूब गूगल पे नहीं पढ़ा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये खुद से बनी है ना। अब सुनो, तो ये वाला गलत होगा। अब नीचे पढ़ो, नो लेटर इज ए नंबर, नो लेटर इज ए, कहता है कोई लेटर नंबर, कोई लेटर नंबर, ये बात भी सटीक बात कर रहा है, तो ये बात सही है या गलत है? सही है। कैसे? वो कह रहा है कि लेटर नंबर को जानता ही नहीं है। अरे आप कहते हो इनके बीच में दुश्मनी है, सदियों की दुश्मनी है। ना 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 ना, फिर आप कौन फिरकी ले रहा है? ये देखो, ये वाला समझ में आया? ये वाला समझो, नो लेटर इज ए नंबर का मतलब होता है ये लेटर है, ये नंबर है। कल वाले क्लास में पूरा 40 मिनट डिस्कस किया था कि नो का मतलब क्या है। नो का मतलब होता है रिश्ता पक्का है, रिश्ता, लेकिन बीच में नाराजगी है, जंग है। मुझे एक बात बताओ, मैं आपके दोस्त को जानता ही नहीं हूं, आप कैसे कहोगे सर आपकी दुश्मनी उसके साथ है? नहीं, ये बात मानने वाली है? ये तू कहना यार, आप कच्चे रिश्ते में पक्की बात कैसे कह सकते हो? भैया जो मुझे जानता ही नहीं है, आप कहोगे सर वो आपसे नफरत करता है। कैसे करता है? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन पक्की बात। तो यहां लेटर जानता ही नहीं नंबर को, तो ये नो लेटर इज ए नंबर, ये बात भी सही। जब वो जानते ही नहीं है, तुम कैसे कहोगे कि उनके बीच में नाराजगी है, जंग है? तो ये बात भी आई समझ में? तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहां पर रॉन्ग है। क्या है बोलो? आया समझ में? जब रिश्ता पक्का ना हो, जब रिश्ता कच्चा हो तो पक्की बातें कच्ची होती है। ये दोनों गलत हुई क्योंकि रिश्ता कच्चा है। क्या है मेरे दोस्तों? यहां तक आपने नोट करा कि यहां जब हमने इस डायग्राम को जहन में रखा तो दोनों चीजें हमारी गलत साबित हुई। क्या भी बोलो? क्यों? रिश्ता कच्चा है तो पक्की बात है। एक बात मुझे आप जरा बताओ, मैंने ये डायग्राम लिखी बनाई है, क्या मैं ऐसी डायग्राम बना सकता हूं अगर इजाजत देंगे? ये हो गए लेटर्स, ये हो गए वर्ड्स और ये नंबर्स, ऐसे डायग्राम बी में बना सकता हूं? सोचना एक बार तसल्ली सोचना, क्यों ऐसे क्यों बना सकता हूं? या तो मैं ये बना सकता हूं या और ये बना सकता हूं। सर पहले आपने ये समझाया, हम समझ गए। ये जो दूसरा आपने किया, ये तो हमें चक्कर आ रहा है कि किया क्या। सुनो ध्यान से, लेटर का कुछ हिस्सा किसके पास है बोलो? यहां तक समझ में आया? लेटर का कुछ हिस्सा किसके पास है बोलो? और वर्ड का कुछ हिस्सा किसके पास है बोलो? वो मैं यहां बना रहा था, तो अगर मैं यहां बनाऊं, अब भी तो कुछ हिस्सा हो गया। अरे बोलो ना जी, ये वाला हिस्सा भी तो नंबर्स का हुआ, यहां भी तो लेटर, वर्ड और नंबर का रिश्ता मिल रहा है। मुमकिन है यहां, हाँ वो चीज नहीं दी हुई है मगर पॉसिबिलिटी, तो ये डायग्राम भी बन सकती है और ये वाली भी। तवज्जो के साथ सुनना, मैं आपको एक सवाल नहीं, मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसलिए मैं इसको खोल खोल के बयान कर रहा हूं, वरना तो मैं इसको चुटकी बताता आंसर क्या होता है। लेकिन आपको समझाना जरूरी है ताकि मेरा बच्चा स्टेटमेंट और कंक्लूजन के 100 क्वेश्चन करे। हमारे क्लास में माशाल्लाह एक बच्चा है, मैंने पढ़ाया स्टेटमेंट ऑफलाइन बैच में, सारे 100 क्वेश्चन कर दिए, 100 के 100 यहीं बैठ के। लेकिन जब चीज माइंड में आ जाएगी सर क्या बोल रहे हैं, देखो जरा, ये डायग्राम सही है बोलो? हाँ। ये वाली भी सही है? हाँ है।
क्योंकि मुझे रोका किसी ने नहीं है कि आप लेटर और नंबर का रिश्ता ना करो। लेटर नंबर का मैंने क्या किया, लेटर को रखा, वर्ड के साथ वर्ड को रखा। हो सकता है कि नंबर का इससे भी कोई आपस में ताल्लुक हो, तो डायग्राम ये बन सकती है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। अब बताओ मुझे, अगर मैं ये डायग्राम लू, दोनों गलत है, बोलना जी। अब अगर मैं दूसरी डायग्राम लू, यहां पर लेटर और नंबर का रिश्ता, बोलो ना जी। तो इसके मुताबिक, इस डायग्राम के मुताबिक ये वाला लाइन सही है, बोलो ना जी। अब आप बोलोगे सर ना ना, हम नहीं लेंगे अपनी जगह, हम तो बनाएंगे सिर्फ ये डायग्राम, दूसरी बनाएंगे नहीं। नहीं नहीं, ये रीजनिंग है। यहां पॉसिबिलिटी में डायग्राम दूसरी भी बन सकती है, दूसरी भी। आपने पॉसिबिलिटी को ओवर रूल करना, ये भी डायग्राम बनेगी और यही बनेगी। जब ये भी बनेगी तो उस वाले में ये सही है, क्या है बोलो, बात समझ में आ रही है? ओके, अब जरा आप एक चीज देखिएगा। आप अब जब मैं ये वाली डायग्राम लेता हूं तो ये सही है, बोलो ना, सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहां दूसरी लाइन देखना चाहूंगा, नो लेटर इज ए नंबर, नो लेटर इज ए, तो इस डायग्राम के मुताबिक दूसरा गलत होगा, दूसरा। लेकिन पहला क्या होगा, पहला। अच्छा जी, अच्छा, इस पहली वाली डायग्राम को देखो आप, ये सम लेटर्स और नंबर्स, गलत। नो लेटर इज ए नंबर, नो लेटर इज ए, तो वो कह रहा है लेटर और नंबर के बीच में आपस में रिश्ता, तो ये वाली लाइन वो कह नहीं सकता। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में एक सही है, एक गलत है, एक सही है, एक सही है, बात समझ में आ रही है? तो इस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं ईदर और केस। क्या बोलते हैं इसको नोट कर लो। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहां समझाया, मैंने कहा यहां ईदर और केस है। आपको यहां सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सर ईदर और केस में एक, यहां तो ये सही है, यहां तो ये सही है, पर यहां तो हमें अभी एक ही सही मिला, वो दूसरे वाले डायग्राम में। पहली वाली में क्या सही होगा जो आप इधर और बोल रहे हैं, है ना? एज ए स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूं, एज ए स्टूडेंट की जगह, मतलब टीचर नहीं, स्टूडेंट समझ के मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहले तो मैंने डायग्राम बना दी, उससे मुझे ख्याल में आया कि दोनों गलत है। दूसरी डायग्राम बनाई, उसमें पहला सही निकला, दूसरा गलत निकला। आइए जरा इस बात इस नो पे करते हैं और समझाएंगे आपको ये ईदर और बनता कैसे है। ये नोट किया आपने? शाबाश शाबाश। अब सुनिए, जब ये लिखा जाएगा ना नो लेटर इज ए नंबर, नो लेटर इज ए, ये मैं आपको हमेशा के लिए बता के रखता हूं, यहां लिख के रखना। जब रिश्ता ना हो, जब रिश्ता तब नो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है। एक पॉइंट याद रखना है, जब रिश्ता ना हो तब नो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है। अब मैं बताऊंगा कैसे, सुना ध्यान से। यहां देखो, यहां लेटर और नंबर का रिश्ता इस डायग्राम में, तो ये नो का भी मतलब ही तो ये कि रिश्ता नहीं है। रिश्ता मतलब उनका आपस में कोई जोड़, कोई मैच, दे आर दूर है वो। तो यहां नो लेटर इज ए नंबर, दिस इज करेक्ट इन दिस केस। कब? पहली वाली डायग्राम में ये सही है, तो फर्स्ट डायग्राम में सेकंड सही है और सेकंड डायग्राम में फर्स्ट सही है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने अब कहा कि ईदर और केस आएगा, या तो ये सही है या तो, क्योंकि डायग्राम दो बनती, क्या बनती बोलो? जब दो डायग्राम बनेगी तो ईदर और वाला मसला आएगा, बोलो। लेकिन ये पॉइंट याद रखना है, जब रिश्ता ना हो तो नो वाला मसला बिल्कुल सही होगा, सही, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये याद ना रखिएगा कि जब रिश्ता ना हो तो यहां नो क्रॉस करेंगे, नहीं,
नो का यहां मतलब यह है कि उनका आपस में कोई जोड़, वही तो बोल रहा है कि जोड़, जब रिश्ता ना हो तब नो वाला सही होगा। हाँ, रिश्ता अगर हो तब नो वाला सही। पॉइंट टू बी नोटिस। समझ में आया पूरा? एक एक लम्हा समझ में आया? अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई विल एक्सप्लेन द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है जी। हेलो बच्चों, आईबी 2024 का सवाल आपके सामने है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है सम LRF, सम F और B। कंक्लूजन में लिखा है नो B इज F, सम LRB। देखिए जिस तरीके से इसे पहले वाला सवाल करा था, सेम उसी एनोलॉजी के साथ ये वाला सवाल भी आपने देखना है। तो सम LRF डायग्राम बनेगी, ये सम L, ये F हो गया, और फिर लिखा है सम F और B, F का B से रिश्ता हो गया। डायग्राम ये बन गई पहली। और दूसरी डायग्राम ये बन सकती है सम LRF और सम F और B। दूसरी डायग्राम ये बन सकती है। दोनों डायग्राम इसके लिए सही है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, एक एक डायग्राम में देखेंगे कौन कंक्लूजन क्या सही है। नो F इज B, इस वाले डायग्राम को देखोगे F और B में रिश्ता है, वो कहता है रिश्ता नहीं, वो कहता है रिश्ता है लेकिन बीच में जंग है। मैंने कहा इनके बीच में रिश्ता है और कुछ मैच कर रहा है, सम यहां पर मैच कर रहा है, तो इनके बीच में नाराजगी नहीं है, तो ये वाला जुमला गलत होगा। इस वाले डायग्राम के मुताबिक ये वाला जुमला गलत होगा। और दूसरा देखिए आप, लिखा है इसी में सम L और B, L और B के में कोई रिश्ता तो पक्की बात मैं कर नहीं सकता। इस डायग्राम के मुताबिक दोनों गलत है। अगर मैं सिर्फ इस डायग्राम को देखूंगा तो मैं लिखूंगा बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग, बोथ 1 and 2 आर। अगर मैं दूसरे डायग्राम को अभी नहीं लेता हूं तो मेरा आंसर आएगा बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग, दोनों गलत है। दूसरे डायग्राम को मैं देखता हूं, दूसरे डायग्राम को जब देखता हूं तो लिखा यहां पर है नो बीज F, नो बीज। हालांकि यहां B और F का आपस में रिश्ता है ना, B और F मिल रहा है यहां पे, तो वो कह रहा है नो B इज F। वो कह रहा है बीच में नाराजगी है, जंग है इनके बीच। मैंने कहा इस डायग्राम के मुताबिक ये वाला लाइन पहली गलत है। और सम L और B, L और B में रिश्ता है इस डायग्राम, तो यहां पर ये रिश्ता सही है। तो यानी कहने का मतलब है अगर मैं दोनों डायग्राम्स को ले लेता हूं, दोनों डायग्राम्स में ये मुझे सहन मिल रहा है कि एट ए टाइम, दोनों कंक्लूजन सही। दोबारा सुनना, एट ए टाइम दोनों कंक्लूजन सही। और ये कंक्लूजन सही कब बनते हैं? जब मैं दो डायग्राम लेता हूं। क्या लेता हूं बोलो? इस तरह के केस को बोलते हैं नीदर नॉर केस। क्या बोलते हैं इसको? नीदर नॉर केस का मतलब होता है एट ए टाइम दोनों कंक्लूजन सही नहीं है। और जब पॉसिबिलिटी में दो डायग्राम्स हो, पॉसिबिलिटी में दो डायग्राम्स बनती है, तो जब दो डायग्राम्स मेरे सामने हो और एट ए टाइम दोनों करेक्ट नहीं ना है। आप जरा देखिए, आप एट ए टाइम दोनों सही है नहीं है। और जब आप इसके दो डायग्राम बनाते हैं, दोनों डायग्राम में आप देख लीजिए एक सही आ रहा है एक सही, तो क्या करोगे? वो डायग्राम लोगे ये डायग्राम लोगे? तो बंदा कंफ्यूज है ना। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आप ये भी डायग्राम ले लो, इसी के अकॉर्डिंगली दूसरा क्वेश्चन लेंगे। आप जरा देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं बिल्कुल उसी का डिट्टो। अभी दूसरा डिट्टो क्वेश्चन ले लेंगे, सेम क्वेश्चन लेंगे, आपको समझ में आएगा। एसएससी CHSL 2023 का ये सवाल देखिए, बिल्कुल इससे हूबहू मिलता जुलता सवाल है। तो यहां हमने आंसर बताया क्या आएगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। वैसे भी नीदर में एक चीज होना चाहिए, जो यहां एलिमेंट से वो मैच करने चाहिए। ये B है, यहां पर B है, यहां F है, तो यहां F नहीं है ना। अगर यहां F होता तो फिर मैं इसको ईदर और के केस में मानता। याद रखना है, ईदर और में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैच करते हैं। क्या करते हैं बोलो? आप जरा देखना, आप यहां से
एक राज की बात बताइए आपको कि इधर और में एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैच, मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा इसको इधर केस को। देखो यहां फिश है, यहां वेल है, यहां पर फिश है और यहां पर भी, यहां देखो यहां बी है, यहां बी है, यहां एफ है, यहां एफ नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इससे भी आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। और देखो डाउट कभी नहीं रखना है, चाहे हमें मुझे 10 बार पढ़ाना पड़े, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि सारे सवाल हो जाएंगे। अब जरा सुनिएगा इस सवाल को कैसे करते हैं। बिल्कुल सवाल हूबहू इसी का है जो पीछे किया हमने। सम फिशेस आर फ्रॉग्स, सम फिशेस आर, ये फिशेस हो गए, ये फ्रॉग्स हो गए, और सम फ्रॉग्स आर, ये वेल्स हो गई। अब वो क्या कह रहा है, कहता है कंक्लूजन में सम फिशेस आर वेल्स, सम फिशेस आर। अब ये एक डायग्राम तो ये बन गई ना, दूसरी बनेगी ना, कौन सी? ये फिश हो गया, ये फ्रॉग हो गया, और ये, क्योंकि जाहिर सी बात है डायग्राम दो पॉसिबिलिटी में बन सकती है। तो पहले में देखो लिखा है सम फिशेस आर वेल्स, सम फिशेस आर, तो पहला जुमला गलत। नो फिश इज ए वेल, नो फिश इज ए, ये सेकंड बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको बोला जब रिश्ता ना हो उस टाइम नो सही होता है, नो भैया जब यहां फिश और वेल में कोई रिश्ता, तो रिश्ता ना हो तो नो वाली बात सही होती है, नो वाली बात। अब दूसरा डायग्राम देखो, फिश और फ्रॉग और वेल, सम फिशेस आर वेल, सम फिशेस आर, इसका मतलब ये सही होगा। सेकंड देखो, नो फिश इज ए वेल, फिश और वेल में रिश्ता, रिश्ता है ना, वो कहता नहीं है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है कि जब मैंने दो डायग्राम्स बनाई तो मैंने देखा एट ए टाइम जो है ये दोनों सही, कभी ये सही तो कभी ये सही, या तो फर्स्ट सही या तो, इसको कहेंगे ईदर वन और टू फॉलोज। आया समझ में? इससे पहले जो वो था वो नीदर नॉर वाला केस था, क्योंकि वहां नीचे एलिमेंट्स भी एक दूसरे मैच नहीं कर रहे थे, और दूसरा दोनों डायग्राम बनाकर एक ही स्टेटमेंट सही आ रहा था दोनों स्टेटमेंट्स में। हाँ यहां अगर ऊपर भी आता तो मैं मान लेता, तो इधर और लगता है ना, नीचे एक गलत ऊपर एक गलत, तो मानता इधर और बनता। नीचे जब सिर्फ एक ही सही निकला, ऊपर दोनों गलत हुए, तो एट ए टाइम दोनों सही और ऊपर से पॉसिबिलिटी में दो डायग्राम, तो दैट इज नीदर नॉर पेयर। एक और सवाल, हाँ शाबाश जम के। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, some potatoes are onions and some onions are tomatoes. It is not potato, it is potato. Some potato are onions and some onions are tomatoes. तो देखो जरा सवाल कैसा है, some potatoes are onions, डायग्राम ये बनेगी, ये पोटैटो, ये अनियन, और some onion are tomato, ये डायग्राम बनेगी। मैंने आपको बोला इस सवाल में डायग्राम दो बनती है, कितने बच्चों? शाबाश, एक तो ऐसी बनेगी। अब तो आप ट्रेन हो गए, हम तब तक छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं सवाल को। तो दो डायग्राम यहां पॉसिबिलिटी है, राइट? अरे सबको समझ में आया? तो दो डायग्राम से अब पहली डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं क्या हुआ। यहां देखो, इससे पहले मैंने आपको समझाया था एलिमेंट देखो मैच कर रहे हैं, है ना। तो पहले में देखते हैं सम टमेटो और पोटैटो, पोटैटो टमेटो कोई रिश्ता तो नहीं, रिश्ता है तो पक्की बात करेंगे, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, तो ये वाला रिश्ता कच्चा है तो पक्की बात नहीं कर सकते। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड, नो टमेटो इज ए पोटैटो, नो टमेटो इज ए, जब रिश्ता ना हो तो नहीं कहना हाँ है, जब रिश्ता ना हो नहीं कहना, हाँ जब रिश्ता ना हो नहीं कहना, है ना। पुराने दौर में कहते थे जब कोई ना कहे उसका मतलब हाँ होता है, इस दौर में जब ना कहें तो उसका मतलब ना ही होता है ना, है ना। पहले शर्म बहुत थी, हया बहुत थी, तो तब इंसान नजर चुराता था, कहते ना तो उसको हाँ मानते थे। आज सीधे माइक पे कबूल है, हाँ कबूल है, नहीं नहीं कबूल है। चलिए अच्छा है। तो यहां पहला गलत तो दूसरा
सही। इसमें दूसरे में देखो क्या आएगा, सम टमेटोज आर, यानी कि पहला यहां सही है, पहला यहां नो टमेटो इज ए पोटेटो, नो टमेटो इज ए, पर पोटेटो टमेटो का रिश्ता, जब रिश्ता है तो ना क्यों करेंगे, तो सेकंड वाला यहां पर गलत है, यहां पहला गलत, यहां पहला सही, यहां दूसरा गलत, यहां दूसरा, यहां मतलब ईदर और है, क्या बोलो, क्योंकि दोनों डायग्राम्स में हमें एक एक कंक्लूजन सही मिलता है, एक एक कंक्लूजन, यहां ये सही, यहां ये सही, दोनों सही दोनों गलत, इसको कहते हैं ईदर और केस, क्या बोलते इसको, आंसर आ गया ना। आइए जरा और सवाल करते हैं, जब तक पूरा जम के नहीं हम सीखेंगे। देखो बच्चों, अभी जो क्वेश्चन हमने किया है ये 5th वाला क्वेश्चन है, इसमें हम यहां पर एक चीज को चेंज करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहां पोटैटो को चेंज करके यहां अनियन लिखेंगे हम, इज एन अनियन। अब जरा सवाल को देखते हैं कि अब सवाल में क्या होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में बात जो बताई गई थी, कंक्लूजन में हमने अब एलिमेंट को चेंज कर दिया। पहले टमेटो टमेटो मैच कर रहा था, पोटैटो पोटैटो मैच, अब मैच नहीं है। अब देखते हैं अब आंसर क्या आएगा। आप सवाल को खुद से बदल बदल कर देखो आंसर क्या आएगा, इससे आपको एग्जामिनर की सोच पकड़ में आएगी कि अगर ये पूछता तो ये आंसर है, ये पूछेगा तो ये आंसर है। आप जब हर तरह के अप्रोच को खुद से सोचेंगे, फिर सवाल वाला पूछेगा क्या। अब जरा देखिए, पहले डायग्राम यू नो वेल, ये डायग्राम बन गया, ये आएगा आपका पोटैटो, ये आपका अनियन हो गया, ये आपका टमेटो हो गया, राइट। तो अब आएगा दूसरा, ये पोटैटो टमेटो और ये ऑनियन हो गया, खत्म बात, दो डायग्राम हो गए। अब पहले डायग्राम में देखो आप, सम टमेटो और पोटैटोज, सम टमेटो और, पहले वाले में गलत। सेकंड देखो, नो टमेटो इज एन अनियन, नो टमेटो इज एन, नो टमेटो, ये भी गलत हो गया। पहले वाले में दोनों गलत, क्यों, अरे भैया यहां टमेटो और ऑनियन के बीच में रिश्ता है, वो कहता नहीं, वो कहता है उनके बीच में जंग है, जंग थोड़ी है, वो आपस में जमीन मिल रही है ना, ये वाली जमीन तो कॉमन है, वो कह रहा है कोई इनका रिश्ता ही कोई नहीं है, तो रिश्ता तो है। अब आगे देखो, सम अनियंस और, एक दूसरे में देखो, दूसरे वाले में सम टमेटो और पोटैटो, सम टमेटो और, ये वाला सही हो गया। दूसरे में देखो, नो टमेटो इज एन, नो टमेटो इज एन अनियन, यहां मिल रहा है तो सेकंड गलत हो गया। अब मुझे बताओ यहां क्या आएगा, इसी कंडीशन को बोलते हैं नीदर नॉर केस, क्या बोलते हैं, समझ गए आप, क्योंकि बैक वक्त यहां पर ऊपर एक सही नीचे एक सही, यहां सिर्फ एक सही है, वो भी कब, जब डायग्राम दो बन गई, एक ही डायग्राम, क्योंकि मैं अगर पहली डायग्राम लूंगा दोनों गलत है, क्या बोलो, दूसरी डायग्राम में एक सही एक, और यहां पर भी एलिमेंट्स मैच पूरे, तो मैं सीधे लिख दूंगा आंसर क्या आएगा, नीदर नॉर केस, क्या आएगा बोलो। अब कंसेप्ट पूरा आपको लाजवाब समझ में आएगा। आइए करते हैं एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, हमसे पूछा किसी बच्चे ने सवाल। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, सम ट्री, सम प्लांट्स आर, सम प्लांट्स आर, सम लीव्स आर। अच्छा जरा देखिए, यहां पर नीचे लीव्स का यहां कोई जोड़ नहीं है, प्लांट के साथ, हम वैसे ही देखकर बताएंगे ये नीदर नॉर केस है, क्या है बोलो, इधर वाला, इधर में एलिमेंट मिलते, इसमें मिलते। आइए डायग्राम से देखते हैं, सम प्लांट्स आर ट्रीज, ठीक है जी, सम लीव्स आर, ये बन गया। दूसरी डायग्राम बन सकती है, बोलो जी, पी टी और एल, समझ में, पी मतलब प्लांट, टी मतलब ट्री, एल मतलब लीव्स। अब जरा देखो पहली डायग्राम में देखो पहला स्टेटमेंट, सम लीव्स आर, ये आंसर लाइन गलत है, क्या है भैया, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। बच्चे इस टाइम भी क्लास कॉल करते हैं, मेरे बच्चों अभी क्लास चल रही है, ये मोबाइल मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है कभी कभी, ठीक है, इसको पहले हम साइलेंट कर देते हैं। अब सुनिए जरा ध्यान से, तो यहां क्या है सवाल, बोलो जरा। पहले वाले में लिखा है प्लांट और लीव से कोई रिश्ता है,
तो जब रिश्ता नहीं है तो पक्की बात कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं नहीं, तो ये वाला क्या बनेगा? गलत। सेकंड देखो, लिखा सम प्लांट्स आर नॉट ट्रीज, सम प्लांट्स आर नॉट, ये बात सही है ना? ये सही है? सम प्लांट्स आर नॉट ट्रीज। याद रखो, मैं आपको समझाता हूं यहां पर मैजिकल रूल तीसरा। अभी तक 2 रूल सिखाए थे। पक्के में पक्की बात पक्की होती है, पक्के में कच्चे में कच्ची बात पक्की होती है, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। ये 2 रूल याद रह गए। अब तीसरा समझना, तीसरा मैजिकल रूल, जब आपको पूछा जाए सम नॉट के बारे में, बोलो सम नॉट के बारे में, हमेशा पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन सही होता है। कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन सही होता है, याद रखना है। यानी कि सम नॉट के बारे में हमेशा याद रखना, सर ने पढ़ा के रखा था, कंक्लूजन सही होता है। कौन सा वाला? जब पॉसिबिलिटी लिखा जाए तो सम नॉट वाला सही होता है। अगर यहां लिखा होता है सम प्लांट्स आर नॉट ट्रीज इज ए, तो मैं इसको सही मानता, मैं इसको सम नॉट के केस में पॉसिबिलिटी वाले को हम सही मानते, तो इसीलिए हम यहां दूसरे को गलत मानेंगे। यहां लफ्ज पॉसिबिलिटी का लिखा, जम के बोलो, समझ में आया? आइए जरा दूसरी डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में सम लीव्स आर प्लांट्स है ना, तो पहला वाला सही। दूसरा सम प्लांट्स आर नॉट ट्रीज, सम प्लांट्स आर नॉट, ये दूसरा क्या है? गलत। सही कहां से हो गया भैया? यहां रिश्ता मिल रहा है ना, प्लांट और ट्री का रिश्ता है ना, तो यहां पॉसिबिलिटी लिखा ही नहीं इसके साथ, तो सही कैसे मानूंगा यार? तो ये गलत हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में क्या है? एक ही सही निकला, और वो भी 2 डायग्राम के बनाने के बाद। तो इस तरह का अगर केस मिलता है, 2 डायग्राम बनाने के बाद एक ही सही मिला, तो ये बनता है नीदर नॉर केस। क्या बनता है बोलो? वैसे तो मैंने शक्ल से बोला था नीदर नॉर केस। आई समझ? इस तरह का सवाल होते हैं। सवाल हो कहीं से, हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है। बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन हम लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको अद्भुत समझ में आ जाए, इतना समझ में आए कि आपको कभी समझ में ना आया हो। आप सुनिए, सम एलिफेंट्स आर फिशेस, ये एलिफेंट हो गया, ये फिश हो गया, राइट? और फिर लिखा है नो फिश इज टाइगर, टाइगर के साथ इसका जंग है, तो क्रॉस आएगा बीच में, राइट? ऑल डियर आर टाइगर, ऑल डियर आर, ये ऑल डियर मतलब बीच में आएगा, इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हैं। क्या बात है, वाह जी वाह। अब तो आप इस काबिल बन गए हैं कि आप ये बोलेंगे इधर आएगा डियर, है ना? ऑल डियर आर टाइगर, तो ऑल का मतलब वो बीच में आता है, वो मतलब तो विश्वकर्मा, सेंटर में, बीच। ओके, अब सवाल, अब कंक्लूजन है। अब देख कंक्लूजन में क्या आएगा? सम एलिफेंट्स आर डियर, सम एलिफेंट आर डियर, ये पॉसिबल है क्योंकि रिश्ता ही। तो पहला कंक्लूजन, नो एलिफेंट इज ए टाइगर, नो एलिफेंट इज ए, ये भी बोलो ना, एलिफेंट का टाइगर से क्या रिश्ता है यार? कुछ नहीं है। इतना वाला पोर्शन का जंग है, इतने पोर्शन का जंग टाइगर के साथ, सारे का थोड़ी है। वो तो नो का मतलब ये नहीं होता कि वो जानता नहीं है। नो मैंने सिखाया था, नो का मतलब रिश्ता है मगर जंग है, रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है भैया? इतने ही लोगों का जंग इसके साथ है, पूरे का थोड़ी है। दूसरा भी, अब लिखा है नो डियर इज ए फिश, नो डियर इज ए, अब मुझे बताओ, नो फिश इज ए टाइगर लिखा है, फिश और टाइगर का लड़ाई है भैया। जब फिश का लड़ाई किसके साथ है बोलो, तो ऑब्वियसली टाइगर का भी लड़ाई किसके साथ है? अब टाइगर में जो भी है उसकी भी लड़ाई उसके साथ, तो टाइगर के अंदर क्या है? अरे भैया, टाइगर की जो दीवार है उसके बाहर गेट लगा है। अब टाइगर के अंदर जो फैमिली मेंबर है वो भी बाहर जा नहीं, इसका मतलब हाँ, डियर का भी जंग किसके साथ है? तो ये वाला सही होगा। थर्ड क्या बनेगा? इसका मतलब ओनली थर्ड कंक्लूजन इज करेक्ट। समझ में आया? ओनली थर्ड फॉलोज। ये आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर, खत्म।
तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूं, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और फिर हम आगे आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एसएससी सीजीएल। अगर आपको जीएसटी का इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बनना है, बड़े अच्छे पोस्ट पे जाना है, तो सीजीएल के एग्जाम की तैयारी जबरदस्त होती है। सीजीएल का एग्जाम लाजवाब एग्जाम है। अगर आपको इंडिया पोस्ट में जाना है तो सीजीएल, बड़े बड़े पद पे जाना है तो सीजीएल, हाँ ठीक है। अगर किसी पद पे नहीं जाना है तो इश्क मोहब्बत। ठीक है, मैं एन लिखूं तुम्हें अकल आ जाए, मैं शीन लिखूं तुम्हें नहीं समझ नहीं शर्म आ जाए, शर्म आ जाए। मैं काफ लिखूं तेरे हाथ में कलम आ जाए, और मैं इश्क लिखूं तुम्हें किससे? पढ़ाई से, पढ़ाई से मोहब्बत हो जाए। अब सुनिए, ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर तो पी अंदर आएगा, क्यू बाहर। ऑल आर आर क्यू, ऑल आर आर, तो ये आर में यहां बना सकता हूं, है ना। एक डायग्राम तो ये दूसरी ये बन सकती है, बोलो। ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, और फिर ये आर हो गया, है ना। ये नहीं हो सकता, क्यों से क्या कहा? ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू हो गया, ऑल आर आर क्यू, ऑल आर आर, तो यहां पर भी ऑल आर आर क्यू, ऑल पी आर, तो ये भी हो सकता है, यहां ये हो सकता है, यहां हो सकता है। डायग्राम दो। अब जरा सुनो दूसरी बात। अब क्या लिखा है? ऑल क्यू आर आर। पहले डायग्राम देखो, ऑल क्यू क्या है? ऑल क्यू आर है? कहां है? नहीं है। ऑल पी आर आर, ऑल पी आर है, तो ये सही है। अब यहां देखो इस डायग्राम में, ऑल क्यू आर आर, नो, सेकंड फर्स्ट वाले गलत। दूसरा ऑल पी आर आर, ऑल पी आर आर गलत है। तो इसका मतलब है इन दोनों डायग्राम में अगर आप देखोगे ध्यान से, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट, मगर वो भी कब? जब हम पॉसिबिलिटी के डायग्राम्स लेते हैं। जब ऐसा होता है तो हम आंसर क्या लाते हैं? नीदर, नीदर। तो आंसर क्या आएगा? अरे सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा। ऐसा थोड़ी है सीजीएल का सवाल नहीं करेंगे, हम हर लेवल का सवाल करते हैं, ताकि मेरा बच्चा इन लेक्चर को ये ना समझे ये सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए होते हैं। नहीं, आप जो भी एग्जाम देंगे इंशाल्लाह उसके लिए आपका ये पढ़ाना सुफाइस करेगा, काफी है। ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने आपको पढ़ाया नीदर नॉर केस क्या होता है, ईदर और केस क्या होता है। पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको थोड़ा सा फिरकी ली थी, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये नो वाला मसला क्या है। इसलिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते कल के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज और जय हिंद।